इन दिनों बारिश हर जगह ही हो रही है और इस बारिश भरे मौसम में कुछ अलग सा खाने का मन करता है जो कि चटपटा भी हो, साथ ही साथ खट्टा मीठा सारे फ्लेवर हो। तो फाफड़े से अच्छा क्या हो सकता है इस मौसम के लिए। ये गुजरात की बहुत ही फेमस डिश है, सभी लोग इसको बहुत इंजॉय करते हैं। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी मुश्किल होती है इसको बनाने में। बट मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक्स भी साथ साथ देती रहूंगी। जब जब आप बनाएंगे तो पहली बार में ही आपके बहुत अच्छे बनकर फाफड़े तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आप सबका स्वागत है इंडियन रसोई बाय पूनम में। फाफड़े के लिए हम बेसन यूज़ करते हैं। तो बेसन देखिए बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए, मोटा वाला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। बेसन ये लगभग 100 ग्राम है। तो इसको मैं अच्छे से छान लूँगी, जिससे इसमें कोई भी यदि हल्के फुल्के भी लम्स हैं तो वो निकल जाएंगे। तो देखिए इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से छान लूँगी। आप बारीक वाला बेसन का ही यूज़ करिएगा, मोटा वाला हो तो उसको छान लीजिएगा। तो देखिए मैंने इसको छान लिया है। तो अब इस पर क्या करेंगे, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। 1 कप बेसन है लगभग 100 ग्राम, तो आधी चम्मच अजवाइन काफ़ी है। इसको हाथ से मलकर इस तरीके से हम डाल देंगे। साथ में अजवाइन डाली है तो हम इसको अच्छे से पहले यहाँ पर बेसन और अजवाइन को मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से सारे को अच्छे से मिक्स करना। फिर चुटकी भर, बिल्कुल 1/4 स्पून हम यहाँ पर हल्दी यूज़ करेंगे। 1/4 स्पून ही हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 चम्मच, बस 2 चम्मच हम कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो घी मत डालिएगा, ऑयली ही डालिएगा। अब ऑयल डालने के बाद हमें इसको अच्छे से इस तरीके से, देखिए दोनों चम्मच डाल दिए और हाथ से हमें इसको अच्छे से सबको मिलाना है। इसको मिलाते वक्त ये ध्यान रखना है, जब हम इसका आटा गूँथेंगे मतलब डो बनाएंगे, तो हमें इसका बहुत हार्ड डो नहीं बनाना। पूरी और पराठे की तरह हमें इसका डो बनाकर तैयार करना है। देखिए इस तरीके से पहले मैंने अच्छे से सारे को मिक्स कर लिया है और इसको अब पानी की हेल्प से गूँथेंगे। तो पानी हमें इतना बहुत ध्यान से इसमें डालना है जिससे ये बहुत गीला ना हो। तो यहाँ मुझे 8 से 10 चम्मच पानी में पूरा आटा अच्छे से तैयार हो गया। तो देखिए इस तरीके से मैंने गूँथा और इसमें पानी बहुत ध्यान से डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से चिकना कर लेते, तो 1 चम्मच और ऑयल ऊपर से डाल दिया और इसको अच्छे से यहाँ पर हम फिर से हल्का सा गूँथ लेंगे, जिससे ऑयल अच्छे से अंदर तक पहुँच जाए। देखिए अच्छे से मैंने मल लिया है। अब इसको हमें कुछ नहीं करना, ये हमारा डो बिल्कुल फाफड़े के लिए तैयार है। चाहे तो आप तुरंत भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसको क्या करेंगे, हम इस साइड में रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम पपीते की एक यहाँ पर चटनी तैयार करेंगे, जिसको हम संभारो बोलते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने कच्चा पपीता लिया है, बिल्कुल छोटे साइज़ की कोशिश की थी लेने की, तो इससे छोटा मुझे मिला नहीं। तो इस पपीते को मैं आधा ही यूज़ करूँगी, क्योंकि 2 आदमी के लिए आधा पपीता काफ़ी है। तो इस तरीके से पहले हम ऊपर से अच्छे से इसको पील कर लेंगे। मैंने धो दिया था, पोंछ लिया है, और उसके बाद इसको हम पील कर लेंगे। तो देखिए मैंने पूरे पपीते को पील कर लिया है। अब इसमें से हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है ये। इसका आधा पपीता, जैसे मैंने बताया कि मैं आधा ही यूज़ करूँगी, तो मैं आधे को यहाँ से ऐसे काट लेती हूँ। देखिए मैंने अच्छे से इसको काट लिया है इस तरीके से, और इसके अंदर से जो बीज हैं वो हम साइड कर देंगे। तो मैंने देखिए इस तरीके से सारे बीजों को अलग कर दिया। देखिए बीज सारे अलग हो गए, बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद बीज हैं और बहुत कम बीज थे। अब देखिए इसको इस तरीके से, इसके थोड़ा सा ये जो बीज के नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम हटा देंगे। तो मैं नाइफ़ की हेल्प से इसको भी यहाँ से हटा दूँगी। तो सारे पपीते को हमें इसी तरीके से इसके नीचे वाले हिस्से को हटा देना है। बहुत हल्की सी लेयर हटाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सारे पपीते का निकाल दिया है। देखिए सारा यहाँ पर कट चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, इसको ग्रेट करना है। तो हम बारीक वाली की तरफ से ग्रेट नहीं करेंगे, मोटे वाले की तरफ से इसको ग्रेट करके तैयार करेंगे। तो संभारो बनाना बहुत सिंपल है, बिल्कुल मिनटों वाली है चीज़ है। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, जब मन करे तब आप इसे बना सकते हैं। खाने में बहुत अच्छा लगता है, चटपटा खट्टा मीठा सारे फ्लेवर इसके अंदर मिल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे को यहाँ पर ग्रेट कर लिया है। तो देखिए पपीता हमारा ग्रेट हो गया। तो आइए इसको बनाना शुरू
शुरू करते हैं। तो मैंने कढ़ाई रख दी है मीडियम फ्लेम पर और देखिए 2 चम्मच यहाँ पर ऑयल डाल दिया। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और उसके बाद देखिए मैंने आधा चम्मच यहाँ पर मस्टर्ड सीड डाल दिया तेल गरम होने पर, और साथ में थोड़े से करी पत्ता की लीफ डाल देंगे। इस तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही साथ हरी मिर्च 3 से 4 मैंने काट कर डाल दी है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी हरी मिर्च को आप कम भी कर सकते हैं या ना नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और चुटकी भर हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1/4 स्पून काफ़ी है। और डालने के बाद हमने जो ग्रेट किया हुआ पपीता था वो यहाँ पर इसको डाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से सारे को डालकर हम मीडियम फ्लेम पर इसको हल्का सा भूनना है। 3 से 4 सेकंड भूनेंगे पपीते को। और साथ में थोड़ी सी यहाँ पर देखिए मैंने लाल मिर्च जो कश्मीरी वाली है वो चुटकी भर डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया। और इसके बाद हम इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसको भूनना बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत तेज़ गैस पे मत करिएगा, मीडियम फ्लेम रखिएगा। और अच्छे से इसको हमें हल्का सा भूनना है। इसको भूनने में 30 से 40 सेकंड बहुत है। अब देखिए 30 से 40 सेकंड में भून गया तो मैंने थोड़ी सी चीनी, गुजराती हैं तो चीनी तो डलती ही है हर डिश में, तो इसमें भी थोड़ी सी चीनी हम आधे स्पून यहाँ पर मिक्स कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारा संबारो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। बहुत अच्छा लगता है, चाहे तो आप इसे बिना फाफड़े के भी खाएंगे तो बहुत अच्छी ये डिश है। तो इस तरीके से ये बन गई। मैंने गैस को ऑफ कर दिया इस कंडीशन में और अब हम इसको रखते हैं गैस को साइड में। अब आइए डो को भी साथ ही चेक कर लेते। तो देखिए डो को 15 से 20 मिनट हो गए, रेस्ट भी हो गया और हमारा यहाँ पर संबारो भी बनकर तैयार हो गया। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सेम साइज़ की इसकी लोइयाँ काटनी है। लोइयाँ कितनी लंबी काटनी, कितनी बड़े साइज़ की काटनी, जितना नींबू होता है ना बस उतना ही साइज़ आप रखिएगा। तो आपको आइडिया लग जाएगा कितनी साइज़ की आपको लोइयाँ यहाँ पर लेनी है। तो इस तरीके से नींबू के साइज़ के मैंने सारे यहाँ पर बॉल्स काट दिए हैं। तो देखिए इतने में यहाँ पर 8 से 9 फाफड़े बन जाएंगे और इनको हम गोल कर देंगे। गोल हमें सारे करने हैं इस तरीके से। तो देखिए गोल हो गए हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ इसको बनाने के लिए। सबसे पहले तो हमें लकड़ी का लेना होता है। जो भी चीज़ लीजिएगा वो चौड़ी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। जैसे आप इस पे चकले को भी यूज़ कर सकते हैं और या प्लेट के पीछे के हिस्से को भी यूज कर सकते हैं। तो हमने वो जो लोई थी उसे बॉल बनाया था, उसको हम यहाँ सिलेंडर की शेप में ऐसे लंबा कर देंगे। और यहाँ से देखिए सबसे पहले मैं बताती हूँ, जैसे मैंने हाथ का ये हथेली होती है ना, उसके बीच के हिस्से से हमें इसे प्रेस करना है और धीरे धीरे हमें आगे की तरफ बढ़ते जाना है। ये इसका तरीका है। इस तरीके से देखिए मैं धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही हूँ और नीचे नीचे जो हमारा फाफड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से यदि आप बनाएंगे तो आपका फाफड़े आराम से बन जाएंगे। यदि आप बिगनर हैं और पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो 4 से 5 फाफड़े आपके ख़राब होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने से आपके आराम से बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत पतले बनते हैं। और इसको देखिए अब चकले से निकालने के लिए या जिस भी बोर्ड पे आप बना रहे हैं उससे निकालने के लिए हमें क्या लेना है, बहुत शार्प नाइफ़ लेना है या जो भी कोई आप शार्प यूटेंसिल यूज़ कर सकते हैं उससे। देखिए इस तरीके से बिल्कुल सीधे हमें निकालना है, थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम फाफड़ों को यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए एक फाफड़ा यहाँ पर अच्छे से निकल गया है। इस तरीके से देखिए मैं आपको दिखा रही कितना पतला और कितना हल्का फाफड़ा यहाँ पर बनकर निकला है। तो इसी तरीके से 2 से 3 हम बनाकर एक साथ फ्राई करेंगे। तो देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, सबसे लास्ट में हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे यहाँ पर बेसन को और उसके बाद ये हाथ के बीच वाले सेंटर से एक बार और मैं इसी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। बीच वाले सेंटर से हम प्रेस करेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ हमें बढ़ते जाना है। तो देखिए ये रखा हाथ और इस तरीके से मैं आपको कैमरे से लगा के दिखाने की पूरी कोशिश की हूँ कि जिससे आपको सही से समझ में आ जाए और साथ ही साथ आपका पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट फाफड़े बन जाएं। तो देखिए धीरे धीरे मैं हाथ को आगे कर रही हूँ। पूरी डिश में यही थोड़ा ट्रिकी है, जिसको करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 4 से 5 बार जब आप बना लेंगे ना तो आपको परफेक्ट बनेंगे। और लास्ट में देखिए आपकी हथेली में ना इस तरीके से बेसन लगना चाहिए, इससे पता चलता है कि आपके बिल्कुल परफेक्ट फाफड़े बन रहे हैं। और आप चाहें तो नाइफ़ की हेल्प से ये जो साइड में थोड़ा थोड़ा मोटा सा पार्ट होता है इसको आप अलग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए मैं इसको निकाल के भी दिखा रही हूँ। बिल्कुल नाइफ़ को हमें सीधे रखना है और सीधे बिल्कुल
देखिए ऐसे थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, कोई यहाँ पर हम जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा आप जिस भी पैन में इसको फ्राई करेंगे तो फाफड़े का साइज आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे 1-2 फाफड़े बड़े हो गए थे तो फिर बीच में से मुझे उनको कट करना पड़ा। तो देखिए अब मैं यहाँ पर तीसरा फाफड़ा भी निकाल ली। साथ ही साथ हमें फ्राई करते रहना है, इसको बनाकर नहीं रखते। तो देखिए हलवाई भी ऐसे ही करते हैं, 2 से 3 बनते हैं और साथ ही साथ वो फ्राई करते हैं। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल रख दिया है और ये बहुत हाई फ्लेम पर गर्म नहीं होता, इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रखेंगे। तो देखिए छोटी सी मैंने यहाँ बॉल डाल दी है, थोड़ी सी फूलने लगी है, ऊपर आने लगी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट ऑयल गर्म हुआ है और इसमें हम फाफड़ों को यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से इस पैन में 3 फाफड़े से ज़्यादा नहीं आए तो मैंने यहाँ पर 3 ही डाले हैं। आपका बर्तन बड़ा हो और चौड़ा बर्तन लीजिएगा, इस बात का भी साथ में ध्यान रखिएगा। कढ़ाई में यदि चौड़ी है तो बनाइएगा और या दूसरा कोई भी बर्तन चौड़ा, उसी में ये अच्छे बनते हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो देखिए इसको हम यहाँ पे 30 से 35 सेकंड तक एक तरफ से सिकने देंगे, फिर हम इनको पलटेंगे वरना ये टूट जाते, इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि बहुत हल्के हैं। तो इसलिए हमें इसको बहुत ध्यान से पलटना है। तो देखिए एक तरफ से सिक गए हैं, 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं। अब मैं इनको धीरे धीरे पलट रही हूँ और दूसरी साइड भी हमको इतना ही सेकना। फाफड़े बहुत ज़्यादा पकते नहीं हैं, इस ज़्यादातर आपने देखा होगा येलो ही बने रहते हैं, बहुत रेडिश कलर नहीं होता। और यहाँ आप एक और चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो मैंने बेकिंग पाउडर डाला था बिल्कुल परफेक्ट डाला, ऊपर आपके बुलबुले इसमें बने हुए दिख रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये बहुत अच्छे सही बिल्कुल मेजरमेंट से बने हैं, कोई भी लाल नहीं हुआ है और साथ ही उतने ही क्रिस्पी भी हैं। तो इस तरीके से देखिए सीख गए और अब मैं आपको यहाँ पर उतार कर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ही हमें सारे फाफड़े बनाने हैं और इसको बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि बहुत हमें जल्दबाजी नहीं दिखानी है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छे से ये बनकर तैयार होंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे फाफड़े यहाँ पर बना लिए हैं। देखिए ये तो लगभग मेरे इतने डो में 7 फाफड़े बने और अब इसके साथ हरी मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो थोड़ी सी हरी मिर्च भी साथ में फ्राई कर लेते हैं। हरी मिर्च फ्राई करते वक्त कभी भी सीधे नहीं डालिएगा, उसको बीच हल्का सा कट लगा दीजिएगा, जिससे जब हम फ्राई करते हैं तो इसमें जो गैस बनती है उससे मिर्च बिल्कुल तेज़ी से फटने के चांसेस नहीं होते और तेल से छींटे आने के चांसेस भी नहीं होते। तो यहाँ देखिए मैंने हल्का सा कट लगाया, तब इसको मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ। तो इस फाफड़े के साथ बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए हमारी मिर्च भी फ्राई हो गई है, फाफड़े भी बन गए हैं, तो अब किस बात की देरी, चलिए आइए इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ सर्व करने के लिए जिस तरीके से दुकान पे मिलता है मैं उसी तरीके से बताऊंगी। तो थोड़ा सा नींबू का रस लास्ट में मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है संबारों में, जो कि पहले मैंने नहीं डाला था। अब इसमें यहाँ पर खट्टा चटपटा मीठा सारे फ्लेवर हमें मिलेंगे। अब फाफड़े के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मसाला तैयार कर लेते हैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, लेकिन दुकानों पे मिलता है तो मैं उसी तरीके से आपको यहाँ बता रही हूँ। काली मिर्च का पाउडर लिया है, थोड़ी सी अजवाइन लिया, थोड़ा सा काला नमक, और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। अब कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा हमें स्प्रिंकल कर देना है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो इसके बिना भी आप ऐसे इंजॉय कर सकते हैं। मौसम में ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो देखिए सारे मैंने फाफड़ों को यहाँ पर सर्व कर दिया है, साथ में संबारों और जलेबी हमारी लजीज ये इस मौसम की बनकर तैयार हुई। साथ में मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही कितने क्रिस्पी बने हैं, हाथ से बिल्कुल एक आवाज़ आ रही है। और आप देखिए इसको कैसे खाया जाता है मैं बताती हूँ। इस तरीके से देखिए हमने तोड़ा और साथ में थोड़ा सा संबारों हम रखेंगे इस तरीके से, और चाहे तो आप इसे जलेबी भी साथ में लेके एंजॉय कर सकते हैं। तो बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप गुजराती हैं तो ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है कि नहीं, इसमें कोई भी कमी हो तो बेहिचक मुझे बोलिएगा, मैं अपने इसमें सुधार करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी। अपनी मैंने पूरा बेस्ट देने की कोशिश की है। तो साथ में बताइएगा फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में यदि कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और अच्छे अच्छे वीडियो लाने का बहुत मन करता है। तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलूँगी फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।